प्रभु जी 16वां पवित्र महासभा में तीसरा दिन में सुबह बाइबल स्टडी के लिए हम लोग को यहाँ पर इकट्ठा किया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये मीटिंग में गीत गाने में सहायता कीजिए। जो भैया लोग गीत गा रहे उन लोग को अच्छा स्वर दीजिए, अच्छे से गाने के लिए सहायता कीजिए। आपको स्तुति करने के लिए हम लोग को सहायता कीजिए। हम सब मिलके आपके लिए गाने के लिए सहायता कीजिए। और आपका दास जो खड़े हो रहा है, आपका दास को आपका आत्मा से भर दीजिए। हमको जो वचन जरूरी है वो वचन हमको दे दीजिए। यहाँ पे जो लोग उद्धार नहीं पाया है वो लोग उद्धार पाने के लिए सहायता कीजिए। जो लोग बपतिस्मा के लिए पीछे हट रहे वो लोग बपतिस्मा लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। और ये मीटिंग में आपका नाम महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। हर विषय में आपका सहायता हमारे साथ दीजिए प्रभु जी। और जो लोग काम कर रहे रसोई घर में, मार्केट जा रहे और जो कुछ काम कर रहे हैं प्रभु जी, उन लोग को भी आपका आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। सब लोग को आशीष कीजिए, शैतान को काम को बांध दीजिए। आपका नाम महिमा होने को सहायता कीजिए प्रभु जी। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं तो पिताजी, आमीन। जय मसीह की। बोलिए जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। हाँ, जितना जोर से चिल्लाया है जय बोल के, इतना जोर से गाना ही है। गीत नंबर 34, सॉन्ग नंबर 34। आनंद ही आनंद है। गाना में आनंद है, गाने में भी आनंद होना चाहिए। जोर से गाइए। आनंद ही आनंद है, हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। जोर से। आनंद ही आनंद है, हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। महा आनंद है, बड़ा आनंद है, फिर से कहता हूँ सदा आनंद है। आनंद ही आनंद है, हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। महाराजा यीशु में आनंद है, पृथ्वी पर उतराया आनंद। गाना है। महाराजा यीशु में आनंद है, पृथ्वी पर उतराया आनंद है। निगल लिया मृत्यु अपना आनंद है। निगल लिया मृत्यु अपना आनंद है,
फिर जी उठा मसीह आनंद है, महा आनंद है, बड़ा आनंद है। फिर से कहता हूँ सदा आनंद है, आनंद ही आनंद ही आनंद है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। पाप क्षमा किया आनंद है, शापों से छुड़ाया आनंद है। गाना है, पाप क्षमा किया आनंद है, शापों से छुड़ाया आनंद है। लहू बहाया आनंद है, लहू बहाया आनंद है। हमको बचाया आनंद है, महा आनंद है, बड़ा आनंद है। फिर से कहता हूँ सदा आनंद है, आनंद ही आनंद ही आनंद है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। झुंड में मिलाया आनंद है, पोषण दे रहा है आनंद। गाना है, झुंड में मिलाया आनंद है, पोषण दे रहा है आनंद है। संगति में शामिल किया आनंद है, संगति में शामिल किया आनंद है। स्थिर कर रहा है आनंद है, महा आनंद है, बड़ा आनंद है। फिर से कहता हूँ सदा आनंद है, आनंद ही आनंद ही आनंद है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। पश्चाताप भी आनंद है, वापस लौटाना आनंद है। पश्चाताप भी आनंद है, वापस लौटाना आनंद है। परीक्षा में जय पाना आनंद है, परीक्षा में जय पाना आनंद है। पवित्र जीवन आनंद है, महा आनंद है, बड़ा आनंद है। फिर से कहता हूँ सदा आनंद है, आनंद ही आनंद ही आनंद है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। प्रभु के साथ चलना, प्रभु में बने रहना। गाना है, प्रभु के साथ चलना आनंद है, प्रभु में बने रहना आनंद है। प्रभु में फलना आनंद है, प्रभु में फलना आनंद है। प्रभु के लिए जीना आनंद है, महा आनंद है, बड़ा आनंद है। फिर से कहता हूँ सदा आनंद है, आनंद ही आनंद ही आनंद है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। एक मिनट रुकिए। अभी हम लड़ने वाला है। कैसे? भाई लोग बहन के साथ लड़ेंगे, बहन लोग भाई के साथ लड़ेंगे। कैसे लड़ना है? ये लड़ना कैसे होगा? गाने में लड़ना। ये दो स्टैंजा, दो अंतरा है, 6 और 7। 6 अंतरा भाई लोग गाते हैं। देखते हैं कितना जोर से, कितना अच्छा गाते हैं। ये 7th अंतरा बहन लोग गाते हैं। हम देखते हैं
कौन अच्छा गाएगा? ठीक है, तैयार है लड़ने के लिए? हाँ, गा गा के लड़ना है, ठीक है? हाँ, गाएंगे 6 अंतरा। 1 2 3 स्टार्ट। यीशु के लिए आनंद है हमें प्रभु यीशु मसीह। बस बस बस, हो गया आपका लड़ाई। अब देखते हैं बहन लोग कैसे गाता है। 7th वर्स। 1 2 3 स्टार्ट। आनंद है महिमा के प्रभु का अब अंकल बोलेंगे कौन जीता। अंकल समझ में नहीं आया, दोनों मिलके जोर से गाएंगे। आखिरी कड़ी दोनों मिलके जोर से गाएंगे, क्योंकि बहनें थोड़ा गिनती में ज्यादा हैं, इसलिए उनकी आवाज गिनती में ज्यादा है, लेकिन गाने में 2-3 लाइन में जो भाई आगे बैठा है वही गा रहा है। पीछे जो है कोई नहीं गाया। इससे अच्छा कुश्ती नहीं किया भाई, अच्छा कुश्ती नहीं है ये। जोर से गाना है और 2 कड़ी हम मिलके गाता है, जोर से गाता है। देखकर गाइए, अच्छा से गाइए। क्यों गाना है मैं बताता हूँ। ये दोनों 2 अंतरा गाइए, मैं बताता हूँ क्यों गाना है। यीशु के लिए निंदा आनंद है, अपमान होना भी आनंद है। जोर से। यीशु के लिए निंदा आनंद है, अपमान होना भी आनंद है। प्रभु की सेवा में क्लेश आनंद है, प्रभु की सेवा में क्लेश आनंद है। दान भी आनंद है, महा आनंद है, बड़ा आनंद है। फिर से कहता हूँ सदा आनंद है, आनंद ही आनंद ही आनंद है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। वर्णन के बाहर आनंद है, महिमा से भरपूर आनंद है। वर्णन के बाहर आनंद है, महिमा से भरपूर आनंद है। प्रभु का आगमन आनंद है,
हालेलुया गीतों का आनंद है, महा आनंद है, आनंद है। फिर से कहता हूँ सदा आनंद है, आनंद ही आनंद ही आनंद है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है, आनंद ही आनंद ही आनंद है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। अंकल आपका రెండు మాటలు చెప్తాను, अब ट्रांसलेशन कीजिए। क्यों गाना, ఎందుకు పాడాలి? क्यों हमें गाना है? ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు इस्राएली लोग ఒకసారి ఎరుకో పట్టణాన్ని ఆక్యుపై చేసుకోవడానికి వెళ్ళారు. एरिहो को घेरने के लिए गए हैं గెలవాలి, और जय पाना है యుద్ధం చేయాలి. और युद्ध करना है। వాళ్ళు పోయి అన్ని కర్రలు గొడ్డళ్ళు అన్ని పట్టుకొని పోలా. और वे लोग तलवार या कुलाड़ियों के साथ नहीं गए, వాళ్ళు చేసింది ఒకటే, उन्होंने एक ही काम किया చుట్టూ తిరిగారు, और उसके अतराफ फेरे लगाए దేవుని నామాన అరుస్తూ పోయినారు, और प्रभु के नाम में पुकारते गए, మంచిగా పాటలు పాడుకుంటూ పోయినారు, और वे लोग अच्छी तरह से गीत गाते हुए गए, ప్రభువుని మహిమపరుస్తూ పోయినారు. परमेश्वर की महिमा करते हुए गए हैं। అందుకని ఆ కోట గోడలు ఎంతో పెద్ద బలమైన కోట గోడలు, इसलिए बहुत ही सामर्थ्य वो बड़ी बड़ी दीवारें అవన్నీ వాళ్ళ పాటల శబ్దానికి పడిపోయినాయి. और उनके गीत गाने के आवाज के कारण गिर पड़े। మనం పాడితే ఆకులు కూడా రాలట్లా. हम गीत गा रहे हैं, पत्ते भी नहीं झड़ रहे हैं। సో మనం ఎంత బలంగా పాడతామో శత్రు యొక్క కోట గోడలు కూలిపోతాయి. और जितना अधिक हम गीत गाते हैं, शैतान की जो गढ़ है वो गिर जाती है। మన జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు, ఎన్నో పోరాటాలు, కానీ ప్రభువును మనం మహింపరచడం ద్వారా, ప్రభు కోసం మనం పాడటం ద్వారా వీటన్నిటిని గురించి అన్నిటి మీద మనం జయం పొందగలుగుతాం. हमारे जीवन में कई संघर्ष हैं, कई दिक्कतें हैं, परंतु परमेश्वर की स्तुति करने के द्वारा हम इन सबों पर जय पाने वाले होते हैं। ఎంత కష్టమైన పరిస్థితి అయినా ప్రభు యందు మనం ఆనందించగలుగుతాం. चाहे कितने भी कष्ट क्यों न होवे, प्रभु में हम आनंदित रहने के द्वारा जय पाते हैं। కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ పాటలు, ఈ షీట్ తర్వాత పాడబోయే పాటలన్నీ హృదయమారా నోరారా పాడడానికి ప్రయత్నం చేయండి. इसलिए बाकी गीत जो हम गाने जा रहे हैं, आप अपने संपूर्ण मन के साथ और मुंह खोल कर गाइएगा। 33 गीत नंबर 33। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है, उस में रख के कोई तेरा, उस में रख के कोई तेरा मुकुट छीन न ले, तेरा मुकुट छीन न ले, मुकुट छीन न ले तेरा। शुरू से गाते हैं। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है, उस में रह के कोई तेरा, उस में रख के कोई तेरा मुकुट छीन न ले, तेरा मुकुट छीन न ले, मुकुट छीन न ले,
तेरा मुकुट छीन न ले। ऐसे कहा यीशु ने, ऐसे कहा तुझसे, ऐसे कहा यीशु ने। गाना है, ऐसे कहा तुझसे, ऐसे कहा, सुन के मान लेना, तेरा मुकुट छीन न ले। जोर से, सुन के मान लेना, तेरा मुकुट छीन न ले। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। करुणा दिखा कर यीशु मसीह क्रूस पर टांगा गया मेरे लिए। गाइए, करुणा दिखा कर यीशु मसीह क्रूस पर टांगा गया मेरे लिए। खून बहाया प्यारा मसीह, कुर्बान होकर जीवन दिया। खून बहाया प्यारा मसीह, कुर्बान होकर जीवन दिया। कांटों के मुकुट को सर पर पहन के कुंदन का मुकुट को पहना दिया। गए, कांटों के मुकुट को सर पर पहन के कुंदन का मुकुट को पहना दिया। हमको कुंदन का मुकुट को पहना दिया। ऐसे किया यीशु ने, ऐसे किया तुझसे, ऐसे किया यीशु ने, ऐसे किया तुझसे, ऐसे किया। सुन के मान लेना, तेरा मुकुट छीन न ले। सुन के मान लेना, तेरा मुकुट छीन न ले। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। यीशु मसीह के अच्छा योद्धा बनकर सर्वदा उसके प्रसन्न। गाइए, यीशु मसीह का अच्छा योद्धा बनकर सर्वदा उसको प्रसन्न करे। विधि के अनुसार लड़ना है, दुख और क्रूस को उठाना है। गाइए, विधि के अनुसार लड़ना है, दुख और क्रूस को उठाना है। अच्छी कुश्ती लड़कर अपने दौड़ पूरी करके धर्म का वाह मुकुट पाना है। अच्छी कुश्ती लड़कर अपने दौड़ पूरी करके धर्म का वाह मुकुट पाना है। हमें धर्म का वाह मुकुट पाना है। ऐसे बनो तुम, ऐसे बनो, ऐसे बनो तुम, ऐसे बनो। सुन के मान लेना, तेरा मुकुट छीन न ले। जोर से, सुन के मान लेना, तेरा मुकुट छीन न ले। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है, उससे तामें रह के कोई तेरा, उससे तामें रख के कोई तेरा मुकुट छीन न ले, तेरा मुकुट छीन न ले। जोर से गाना है, मुकुट छीन न ले, तेरा मुकुट छीन न ले। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, बादलों के ऊपर आने वाला है। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, बादलों के ऊपर आने वाला है। प्रतिफल देने आता है, सारे मुकुट को देता है। प्रतिफल देने आता है, सारे मुकुट को देता है। हम सब मिलकर तैयार होके प्रभु यीशु आवो कहते हैं।
हम सब मिलकर तैयार होके प्रभु यीशु आओ कहते, हम हालेलुया गीतों को गाते हैं। ऐसे कहो तुम, ऐसे कहो, ऐसे कहो तुम, ऐसे कहो प्रभु यीशु आओ और हालेलुया गीतों को गाओ। प्रभु यीशु आओ और हालेलुया गीतों को गाओ। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, गाना है, जो कुछ तेरे पास है उसटा में रख के कोई तेरा, उसटा में रख के कोई तेरा मुकुट छीन न ले, तेरा मुकुट छीन न ले, मुकुट छीन न ले, तेरा मुकुट छीन न ले। ऐसे कहा यीशु ने, ऐसे कहा, ऐसे कहा यीशु ने, ऐसे कहा, सुन के मान लेना, तेरा मुकुट छीन न ले। गाइए, सुन के मान लेना, तेरा मुकुट छीन न ले, सुन के मान लेना, तेरा मुकुट छीन न ले, सुन के मान लेना, तेरा मुकुट छीन न ले। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में गीत नंबर 35 गाएंगे, सॉन्ग नंबर 35। लड़ लड़ के गा गा के थक गए हो क्या? हाँ, गाने में बल होता है, गाने से अंदर से बल निकलते हैं। और क्या है, नींद से जय पाता है, नींद के ऊपर जय पाता है। नींद क्यों आता है? जो दग गया है, जो हारने वाला है, उनको नींद आता है। जो जीना है वो जागरूक होके रहना है। हाँ, जीतना है तो जाग के रहना है, जागना है तो अच्छा गाना है, गाएंगे। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बिछुआई बन कर आया मसीह, बिछुआई बन कर आया मसीह। और एक बार, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बिछुआई बन कर आया मसीह, बिछुआई बन कर आया मसीह। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, उसके पहुंचने का मार्ग भी एक ही है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, उसके पहुंचने का मार्ग भी
परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बिचवई बन कर आया मसीह, बिचवई बन कर आया मसीह। हाबिल के लहू से उत्तम बातें क्रूस पर कह कर लहू को छिड़क कर, हाबिल के लहू से उत्तम बातें क्रूस पर कह कर लहू को छिड़क कर, नई वाचा के मध्यस्थ बन कर, नई वाचा के मध्यस्थ बन कर हमें छुड़ाया यीशु मसीह, हमें उतार दिया यीशु मसीह। नई वाचा के मध्यस्थ बन कर हमें छुड़ाया यीशु मसीह, हमें उतार दिया। मिलके गाते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, उसके पहुंचने का मार्ग भी एक ही है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, उसके पहुंचने का मार्ग भी एक ही है। वही है, वही है यीशु मसीह, वही है यीशु मसीह। जब हम निर्बल थे, भक्तिहीन थे, परमेश्वर के बैरी होके दूर थे। जब हम निर्बल थे, भक्तिहीन थे, परमेश्वर के बैरी होके दूर थे। क्रूस पर लहू से मेल मिलाप करके, क्रूस पे लहू से मेल मिलाप करके प्रभु यीशु मसीह हमें राजदूत बनाया, प्रभु यीशु मसीह का राजदूत बनाया। क्रूस पर लहू से मेल मिला करके प्रभु यीशु मसीह हमें राजदूत बनाया, प्रभु यीशु मसीह का राजदूत बनाया। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, उसके पहुंचने का मार्ग भी एक ही है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, उसके पहुंचने का मार्ग भी एक ही है। वही है, वही है यीशु मसीह, वही है यीशु मसीह। परमेश्वर मनुष्यों के बीच में, परमेश्वर बिचवाई बन कर आया मसीह, बिचवाई बन कर आया मसीह। परमेश्वर मनुष्यों के बीच में बिचवाई बन कर आया मसीह, बिचवाई बन कर आया मसीह। हम उठ के एक अंतरा गाते हैं। जब हम गाते रहते हैं, छोटा बच्चा चिल्ड्रंस क्लास के लिए जाएंगे। उठ के सॉन्ग नंबर 2 गाते हैं। खड़ा हो जाइए, सब लोग खड़ा हो गाएंगे। एक ही अंतरा गाएंगे। जब हम गाना शुरू कर रहे हैं, बच्चे लोग संडे क्लास के लिए जाएंगे। जब उनका प्लेस आगे आके जवान लोग ऑक्युपाई करिए।
पवित्र होने को बुलाया मसीह, जैसे वे है वैसे तुम भी पवित्र बने। दूसरा अंतरा, पवित्र होने को बुलाया मसीह, जैसे वो है वैसे तुम भी पवित्र बने। अपने लहू से तुमको धो लिया, अपने लहू से तुमको धो लिया। प्रतिष्ठ किया तुम्हें अपने लिए। आगे आइए। पवित्र, आगे बढ़ जाए जवान लोग, आगे बढ़िए, अपने लिए आगे बढ़े जवान। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। उस अनल जीवन को धर लो, उस अनल जीवन को धर लो, जिसके लिए तो बुलाया गया। बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था, जिसके लिए तो गाना है बुलाया गया। बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मेमने के ब्याह के बोझ में बुलाया है, ब्याह का श्वेत वस्त्र पहना दिया। मेमने के ब्याह के बोझ में बुलाया है, ब्याह का श्वेत वस्त्र पहना दिया। श्वेत वस्त्र के बिना प्रवेश नहीं है, श्वेत वस्त्र के बिना प्रवेश नहीं है। तैयार होकर दुल्हे से मिलना है, गाइए। तैयार होकर दुल्हे से मिलना है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। उस अनल जीवन को धर लो, उस अनल जीवन को धर लो, जिसके लिए तो बुलाया गया। बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था, जिसके लिए तो बुलाया गया। बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, गायक जोर से। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, उस अनल जीवन को धर लो, उस अनल जीवन को धर लो। कृपया बैठिए। हम अपनी बाइबलें उठाकर बाइबल कोरस गाते हैं। इस गीत की पुस्तक में आखिरी गीत है, बाइबल पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए तुम। बाइबल पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। बाइबल पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। जीवन में पाप है दिखाते हैं, बचने का मार्ग वो सिखाती है। जो माने वो मनुष्य बच जाता है, जीवन का आनंद वो पाता है। बाइबल
पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। बाइबल पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। Praise the Lord. Jai Mashiach. Why we say Jai Mashiach? Why we say Jai Mashiach? क्यों कर हम जय मसीह कहते हैं? Huh? There is a reason. There are many reasons why we say Jai Mashiach. जय मसीह क्यों कहते हैं? कई कारण हैं। Not just a word, Jai Mashiach. No. जय मसीह ऐसे ही खाली कहने की बात नहीं। The Lord has brought us here. परमेश्वर ने हमें यहाँ पर लेकर आए हैं He has brought us as His family और in the house of God. एक परिवार की तरह परमेश्वर के घर में उसने हमें लेकर आया। Do you know that we all belong to one family? क्या आप जानते हैं कि हम सब एक ही परिवार के हैं? Am I belonging to that family? क्या मैं उस परिवार में शामिल हूँ? Tamil Nadu, Chennai se. चेन्नई से आए हैं। Am I in the same family? क्या मैं उसी परिवार में हूँ कि नहीं? Why? क्यों? How? कैसे? How? कैसे? We have only one father. क्योंकि हमारा एक ही पिता है। God is our father. परमेश्वर हमारे पिता हैं। We are all born into the family of God through the sacrifice on the cross of Calvary and the shed blood. कलवरी के क्रूस पर प्रभु के बलिदान के द्वारा और जो लहू बहाया गया है उसके द्वारा हम एक हुए हैं। We are also one family. और अब हम एक ही परिवार के हैं। The Lord Jesus Christ paid the same price for everyone. प्रभु यीशु मसीह ने हर एक के लिए एक ही कीमत चुकाई। What is the price He has paid? और वो कीमत उसने क्या चुकाई है? His life, उसने अपने जीवन को दे His दिया, blood. अपने लहू को We बहाया। are redeemed not by silver or gold, but by the precious blood of the Lord Jesus Christ. हम सोने चांदी के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह के अनमोल लहू के द्वारा हुआ। I will tell you one example. मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगा। You're all valuable unto God. हम सब परमेश्वर के लिए बहुत ही अनमोल हैं। Each one of you आप who में have से accepted Jesus Christ, who belong to Christ, you are valuable unto God. आप में से हर एक जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत ही अनमोल हैं। Do you know that? आप इस बात को जानते हैं? मालूम है? मालूम है कि नहीं? Do you believe that? आप इस पर विश्वास करते हैं कि नहीं? Same price He paid for everybody. परमेश्वर प्रभु ने एक ही कीमत हर एक के लिए चुकाया है। I will tell you one example. मैं एक उदाहरण बताऊंगा। I go to a kirana shop. मैं एक किराना शॉप में जाता हूँ I buy 1 kg of rice. और उस दुकान से 1 किलो चावल खरीदता हूँ। How much? What is the cost of 1 kg rice? 1 किलो चावल का कितना कीमत है? 55 rupees. 55 रुपए। So I pay 55. और मैं 55 रुपए देकर He gives me 1 kg of. वो मुझे Rice. 1 किलो चावल देता है। Then I go in the same street, few shops ahead. और मैं उसी बाजार में कुछ दुकानें आगे जाता हूँ I go to a gold shop. और मैं एक सोने के दुकान में जाता हूँ। What shop? कौन सा दुकान है? सोने का दुकान। I go inside the shop. और मैं उस दुकान के अंदर जाता हूँ I ask that shopkeeper, give me 1 kg of gold. और मैं उस दुकानदार से कहूंगा कि भाई 1 किलो सोना दे दो। I want 1 kg. हाँ, 1 Gold. किलो 1 किलो सोना दे दो। That man will look at me like that, 1 kg gold. वो आदमी नीचे से ऊपर देखेगा इसको 1 No, किलो I tell him, no, I want 1 kg gold. और मैं कहता हूँ कि भाई 1 किलो सोना तोल दो। Then I tell him, फिर मैं उनसे कहता हूँ I'm giving you 55 rupees, give me 1 kg of gold. और मैं 55 रुपए दे रहा हूँ, किलो सोना दे दो। Then he says, no, 1 kg gold costs 15 lakhs rupees. और वो कहेगा कि भाई
1 किलो सोने का तो 15 लाख रुपए होता है। Then I said, no. मैं कहता हूं कि नहीं, I paid 55 rupees. He gave me 1 kg of rice. मैंने 55 रुपया दिया, 1 किलो चावल लिया, Give me 1 kg of gold. I will give you 55 rupees. और 1 किलो सोने का भी मैं 55 ही दूंगा। Will he give? क्या वो देगा? एक झांपड़ Why? मारेगा। क्यों? Why? क्यों? Why? क्यों? Why he will not give? क्यों कर वो नहीं देगा? The value of gold is very, very high. क्योंकि सोने की जो कीमत है उसका मोल बहुत ही है, Value of rice is very low. और चावल का कीमत बहुत ही नीचे है। Gold is very, very costly, very expensive. परंतु सोना बहुत ही मूल्यवान है, So I have to pay expensive price to pay that expensive. इसलिए उस कीमती सोने को खरीदने के लिए कीमत भी बड़ी चुकानी चाहिए। Do you know the difference? अब आप फर्क को समझ रहे हैं ना? Because gold is valuable, इसलिए कि सोना अनमोल है, you have to pay a very, very high price. उसके लिए बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। Each one of you is आप- valuable in the sight of God. आप में से हर एक परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही मूल्यवान है, He had to pay a very highly valuable price for you. और आपके लिए प्रभु को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। What is the valuable price? और वो कीमत क्या है? His own blood, his own life. Yes, prawn. उसने अपने प्राण को, लहू को दे दिया। He gave his life, he shed his blood and bought you with a price. उसने अपने लहू को दे दिया और बड़ी कीमत चुका के हमें खरीद So लिया। that shows that you are valuable unto God. और ये बात इस बात को दिखलाती है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। Are you valuable? क्या आप अनमोल हैं? Are you valuable? अनमोल हैं? Yes. हाँ, You are valuable in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं। For the people of world, they don't bother about you. They don't care about you. संसार के लोग आपकी परवाह नहीं करते। You may not have education. हो सकता आपकी पढ़ाई नहीं है, You may not have a good house. अच्छा मकान भी नहीं हो, You may not have a good job. या अच्छी नौकरी नहीं है, But God values you. Jesus Christ values you. परंतु प्रभु यीशु मसीह वो आपको तोल रहे हैं। That is why He gave His blood to इस- buy you. इसलिए आपको खरीदने के लिए कि इसलिए कि आप अनमोल हैं, अपने लहू को दिया। 1 Corinthians chapter 6 and verse 20 says, you are bought with a price. पहला कुरिन्थियां 6 के 19 में लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए You are हो। bought with a price. What is the price? The blood of the Lord Jesus Christ. दाम देकर मोल लिए गए हो। दाम क्या है? यीशु का लहू। So each one of you, आप- whoever you may be, you are valuable in the sight of God. आप में से हर कोई, आप कोई भी क्यों ना होवे, परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। And the same price He has paid for everybody. और वही कीमत प्रभु ने हर एक के लिए दिया है। Same blood He shed for me. वही लहू उसने मेरे लिए बहाया। Same blood for everyone. आप में से हर एक के लिए उसने वही लहू So we are बहाया। all equal in the sight of God. हम सभी परमेश्वर की दृष्टि में एक समान हैं, There is no difference at all. और उसमें कोई फर्क नहीं We है। are all same in the family of God. हम परमेश्वर के परिवार में बराबर हैं। That is why, praise the Lord, we are joyful. इसलिए हम जय मसीह की कहते हैं, क्योंकि हम आनंदित So have you हैं। understood your value? अब आप अपनी कीमत को पहचाने हैं? Understood your value? आप अपनी कीमत को पहचाने हो? You are not ordinary persons. आप साधारण लोग नहीं हैं, Highly valuable person. और बहुत ही के मूल्यवान लोग God हैं। values you. परमेश्वर के दृष्टि में आप अनमोल हैं। God respects you. परमेश्वर आपका आदर करते हैं, God wants you. और परमेश्वर को आप चाहिए। God needs you. परमेश्वर की जरूरत आपकी है, You are all equally important. और आप सब समान रीति से परमेश्वर You की are दृष्टि equally में, respected by God. और परमेश्वर एक समान हर एक का आदर करता है। That is why we say Jai Mashi. इसलिए हम जय मसीह की कहते हैं। We'll say Jai Mashi for this Lord who और- has paid this price for you and me. और प्रभु ने जो कीमत आपके लिए मेरे लिए चुकाई है, हम उसके लिए जय मसीह बोले। Can we say? चुप हैं क्या? जय मसीह बोलें कि नहीं? जोर से बोलो। बोलिए तो। जय मसीह। We are all valuable. हम सब मूल्यवान हैं। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो। Shall we pray? आए हम प्रार्थना करें।
Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, thank thee for this blessed time that was given unto us. प्रभु जी जो धन्य समय आपने हमें दिया, हम धन्यवाद करते हैं। Thank thee for thy precious word. प्रभु जी आपके अनमोल वचन के लिए हम धन्यवाद Thank करते thee for हैं। thy precious presence which is in our midst. प्रभु जी आपके अनमोल उपस्थिति जो हमारे बीच में, हम धन्यवाद Lord, we करते हैं। thank thee. In thy presence is fullness of joy. धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति में भरपूरी का आनंद है। We thank thee, Lord, because thou art a God who speaks to us. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आप वो परमेश्वर हैं जो हमसे बातें करते हैं। Even this morning hour, Lord, we seek thy face that you may speak to each one of us. प्रभु जी आज सवेरे भी हम आपके और ताकते हैं ताकि आप हम सबों से बातें करें। Make thy word clear to us. प्रभु जी आपके वचन को हमें स्पष्ट करें, Give us understanding. हमें समझने की शक्ति दें Help us to be encouraged. और प्रोत्साहित करें Help us to be warned. और चेतावनी को पाए। Help us to believe thy word. आपके वचन पर विश्वास कर सकें। Give us thy grace as we stand up for thee. और जबकि हम आपके लिए खड़े रहते हैं, अपना अनुग्रह हमें दें। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। First Timothy chapter 6 and verse 12. पहला तिमोथियस उसका 6 अध्याय और उसका 12वां पद। First Timothy chapter 6 and verse 12. अब पहला तिमोथी 6 का 12। Fight the good fight of faith. विश्वास की अच्छी कुश्ती So लड़। here we read about faith. यहाँ पर हम विश्वास के बारे में पढ़ते हैं। This faith, the word of God says, it is very, very precious. और प्रभु के वचन में लिखा है कि ये जो विश्वास है बहुत ही अनमोल है। 2 Peter chapter 1 and verse 1 and also 1 Peter chapter 1 and verse 7. और पहला पत्रस 1 का 1 और 7 का 1 It's 1 Peter chapter 1 and verse 7. और पहला पत्रस 1 का 7। This is precious faith. और ये अनमोल विश्वास है। That means इसका मतलब it is more precious than gold. It needs to be tested. और ये सोने से भी बढ़कर है और इसको परखना है। Lord takes us through many situations. प्रभु हमें कई परिस्थितियों के द्वारा लेकर जाता So है our faith is being tested in those situations. और हमारा जो विश्वास है इन स्थितियों में परखा जा रहा We'll है। become like gold. हम सोने के बराबर होंगे We'll become more precious than gold. और हम सोने से भी अधिक बहुमूल्य So होंगे। this faith is very precious. तो जो विश्वास है बहुत ही बहुमूल्य है। So we should become rich in faith. और हम विश्वास में अमीर बनना We should चाहिए। practice faith every day in our life. हम अपने जीवन में हर रोज विश्वास का अनुकरण करें। We should not fear. हमें भयभीत नहीं होना We है should not be sad. और हम दुखी ना होएं We should not be in sorrow. और हम दुख में ना बने रहें। We should be bold in every situation. हर स्थिति में हम हिम्मत के साथ बने रहें We should stand up boldly and fight. और हम बड़े धैर्य के साथ खड़े रहें और लड़ें We should never give up and run away. और हम कभी भी हार के दौड़ना नहीं। So yesterday we saw from Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. कल के दिन हम इब्रानी 12वां अध्याय पहले 2 पदों के द्वारा देखे हैं। What did we see? हमने क्या देखा We are compared to a runner. कि हम एक दौड़ने वाले हैं So we have to, running means we have to go forward in our life. और दौड़ने का मतलब हम अपने जीवन में आगे बढ़ना In है। our spiritual life we should go forward. हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। How we can go forward? कैसे आगे बढ़े? By looking unto Jesus. यीशु की ओर ताकते हुए। He is the author and finisher of our faith. वो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। Our faith begins in the Lord Jesus Christ who died on the cross of Calvary. हमारा जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में प्रारंभ होती है जिसने कलवरी के क्रूस पर So our बलिदान हुआ। faith starts in the cross. और हमारा जो विश्वास है क्रूस में शुरू होता And है this faith should be finished. और ये विश्वास का अंत भी होना है How it पूरा। should going to be finished? और कैसे ये पूरा होगा? We are going to enter into the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश We करने are going to वाले हैं। inherit that kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी Today you are होंगे। all in Bihar state. और आज आप बिहार राष्ट्र में One हैं। day it is going to come. एक दिन आने वाला है When the Lord Jesus Christ comes, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। where we'll be? हम कहाँ रहेंगे? Not in Bihar.
बिहार में नहीं, We'll be in the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। Who will be our king? कौन हमारा राजा होगा? Not the present chief minister. अब आपका जो मुख्यमंत्री है वो नहीं। Who is the chief minister? अब मुख्यमंत्री कौन है? Nitish Kumar. No. God is going to be the king. लेकिन परमेश्वर राजा रहेगा He is going to be our king. और वो हमारा राजा He is रहेगा going to reign. और वो राज्य करने वाला है। We all those who have accepted Christ, we are going to be in that kingdom. और हम जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं What a उस great- राज्य में रहने वाले What a हैं। great joy it is. और ये कितनी बड़ी आनंद है What a प्रियो। great future is there for every one of us. हम में से हर एक के लिए कितना उज्जवल भविष्य है। Lord Jesus Christ is going to establish his kingdom in this world. प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य को इस पृथ्वी पर स्थिर करेगा। And if we suffer with him, we shall reign with him. अगर हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ राज्य भी That करेंगे। glorious kingdom, अद्भुत महिमित राज्य, everlasting kingdom, सनातन का राज्य kingdom of light. और ज्योति का राज्य है। We are going to be there. और हम वहां पर होने वाले We are हैं। running this race. इसलिए हम दौड़ में दौड़ रहे हैं। When we are running this race, और जब हम इस दौड़ में दौड़ते हैं we saw three thoughts. हमने तीन विचारों को देखा। One is we have to leave the burden, heavy weight. एक तो हमें वजन को निकाल देना है We should not worry, we should not have fear. और हम चिंता ना करें, भयभीत ना होवें And we should leave the sin. और पाप को छोड़ देना है। We know what is sin. अब हम जानते हैं पाप क्या We है। know what we should do, what we should not do. हम जानते हैं कि क्या करना क्या नहीं So the करना। sins which are displeasing to God, we have to leave it, और lay aside. जो पाप परमेश्वर को अप्रसन्न है उन्हें छोड़ देना है। Then patiently we have to run this race. और धीरज के साथ दौड़ में बने And रहें we'll finish that race. और तब हम उस दौड़ को पूरा करेंगे। So that is the run of faith we saw. और हमने देखा कि जो विश्वास की दौड़ के बारे So में running is going forward. और दौड़ना मतलब आगे Today we बढ़ना। are going to see आज हम देखने पर हैं this our life is compared to a travel by a boat. और हमारा ये जो जीवन है मानो किश्ती में हम सफर कर रहे हैं। What is it compared to? किसके बराबर है हमारी दौड़? कश्ती Boat में travel. है ना, कश्ती में है ना। Boat travel in a sea. Have you seen sea? आपने समुंदर को देखा? In sea, traveling by boat. और समुंदर में कश्ती में नाव में चढ़कर जाना। We'll turn to Mark's Gospel, chapter 4. हम मरकुस उसके चौथे अध्याय में आते हैं। Mark's Gospel, chapter 4, मरकुस चौथा अध्याय from verse 35 to verse 41. 35 से लेकर 41 तक We'll read about this travel. हम इस नाव में जो चढ़कर सफर यात्रा किए पढ़ते So हैं। here, Jesus Christ is telling, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे let हैं us go into the other side. कि हम दूसरी और पार चलें। And in Matthew's Gospel, the same story we read. और मत्ती रचित सुसमाचार में भी यही कहानी पढ़ते हैं। Jesus Christ was in the ship. प्रभु यीशु मसीह नाव में थे। Here in verse 36 we read, the disciples took Jesus also along with them in the boat. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले Now चले। who are all in the boat? अब नाव में कौन कौन है? Who are all in that boat? उस नाव में कौन है? Jesus Christ is there यीशु मसीह है and also disciples are there. और चेले भी सारे हैं। What they are going to do? अब वे क्या करने They वाले are going हैं? to travel to the other side. वे लोग उस पार जाने वाले And हैं there were many other little ships also around. और अतराफ छोटे छोटे नाव भी And हैं। in that ship, Jesus is not there. लेकिन उन नावों में प्रभु यीशु मसीह नहीं थे। But in this ship, लेकिन- Jesus is there. लेकिन यहाँ इस नाव में चेलों के साथ यीशु मसीह When they are हैं। traveling, और जब वे जा रहे थे suddenly there was a big storm coming there. अचानक एक बड़ी तूफान आई And the waves of the waves were coming into the ship. और जो लहरों के द्वारा पानी नाव में भरने लगा। So then it is a dangerous situation. फिर तो बहुत खतरनाक बात है Because storm is there, water is coming inside the ship. क्योंकि आंधी चल रही है, पानी नाव में आ रहा And है। Jesus, we find, is
sleeping. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां सो रहे थे। Jesus is sleeping in the hinder part of the ship. प्रभु यीशु मसीह उस नाव के निचले भाग में सो रहे थे। So the disciples, what they did, और चेलों ने क्या किया? they were very afraid. बहुत ही डर गए They woke him up. और उन्होंने उसे जगाया। Get up, get up. उठो उठो, Master, don't you care? We are dying. हे स्वामी उठो, क्या आपको चिंता नहीं कि हम मर चले? Jesus rose up प्रभु यीशु मसीह and उठे rebuked the wind, और आंधी को डांटे rebuked the sea. और समुंदर को डांटे। He said, peace, be still. उसने कहा कि शांत हो जाओ Immediately there was peace. और अचानक एकदम शांत हो Then he गए। asked the disciples, फिर उन्होंने चेलों से पूछा, why are you fearful? क्यों कर तुम डरते हो? Why are you not having faith? तुम में विश्वास क्यों नहीं? This is what happened. और यही हुआ है। So we learned some lessons हम इसके द्वारा एक पाठ सीखते for हैं our life. हमारे जीवन के So when लिए। you read the word of God, जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हो you should understand the word of God, और हम प्रभु के वचन को समझना and we चाहिए should learn some spiritual lessons for our life. और हम अपने जीवन के लिए कुछ आत्मिक सबक सीखना God चाहिए। speaks to us through his word. प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करते When we हैं। hear the word of God, जब हम प्रभु के वचन को सुनते we should हैं try to listen and understand and learn something from the word of God. और हम सुनना और प्रभु के वचन से कुछ सीखना चाहिए। Learning gives us progress in our spiritual life. सीखना हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी को दिखाती है। Students who are studying in school, और जो विद्यार्थी हैं स्कूल में पढ़ रहे why हैं, they go to school? क्यों कर वे स्कूल जाते हैं? Why? क्यों? To study, पढ़ने के to लिए, learn. सीखने के लिए। Learning gives them progress. और सीखना उनके तरक्की देती The है। more they learn, they go forward much ahead. जितना अधिक सीखते हैं उतनी ही तरक्की उनकी So होती here, है। what are the lessons we can learn? सो यहाँ पर हम क्या क्या सबक सीखते So हैं? I don't know whether you have traveled in the sea by a boat. मैं नहीं जानता कि आप पानी के जहाज में गए कि नहीं। Many years ago, बहुत साल पहले when I was in Bombay, जब मैं मुंबई में I था traveled in the sea by a boat. और हम एक नाव में समुंदर में And चले the waves were very high suddenly. और वो जो लहरें हैं When the बहुत ही, waves come, और जब लहरें आती हैं boat will be shaking here and there. और जो नाव है उधर इधर हिलते रहती And है our heart also will shake like that. और Bayam. हमारा Fear, दिल no? और हमारा दिल भी धड़कते रहता And है the water will come inside. और कभी कभी पानी अंदर आ If you जाता are in the है। middle of the sea, अगर आप समुंदर के if बीच there में is a हो storm like that, और ऐसे कोई तूफान आती है, where will you run away? आप कहाँ Where दौड़ोगे? will you go? कहाँ जाओगे? Who will come to help you? कौन तुम्हारी मदद You will be करने helpless. आएंगे? There is no hope at all. आप तो निस्सहाय रहेंगे, कोई मदद आपके So लिए when a नहीं। storm comes in the sea, when you are in the boat, it gives lot of fear. और जब अब समुंदर में तूफान आती है, नाव को हिलाती है, बड़ा खतरनाक होता है। Here in this boat, यहाँ पर इस नाव when में they started, everything was fine. जब वो लोग शुरू किए सब कुछ शांत था Sea was very calm. और समुंदर शांत थी They were going very happily. और बड़े खुशी के साथ जा रहे Praise the थे। Lord. Jai Masih. जय मसीह बोलो की, खुदावन प्रभु की यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय Yes, के नारे। but suddenly what happened? लेकिन अचानक क्या हुआ? Suddenly what happened? क्या हुआ? Storm came. अब तूफान आई, Storm came. तूफान आया। Praise the Lord. Gone. अब Jai Masih gone. जय गया, हे आए गया। Ah. Now only fear is there. अब केवल डर है। They are worried. What will happen? अब चिंतित हो गए कि भाई क्या So होगा? first lesson what you learn is, तो पहला सबक हम जो सीखते when you हैं, are traveling, when you are living in this world, जब आप इस संसार में यात्रा कर रहे हो, take Jesus in your boat. प्रभु यीशु मसीह को अपने नाव में चढ़ा लो। Jesus should be in your boat. प्रभु यीशु मसीह आपके नाव में होना Jesus चाहिए। should be in your life. प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में होवे। Jesus should be in your family. प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार में बने रहे। Today make sure that Jesus Christ is there with you. आज इस बात को निश्चित कर ले कि यीशु मसीह आपके साथ हैं। Then only you can handle all the problems in your life. तभी आप अपने जीवन की समस्याओं का सामना कर Jesus सकते हो। only can help you. प्रभु यीशु मसीह मात्र आपकी सहायता कर Without सकते हैं। Jesus you cannot travel in this world, in this life. यीशु के बिना इस संसार की यात्रा में आगे नहीं So बढ़ what is the first सकते। lesson you learn? सो पहली बात हम क्या सीखते हैं?
Who is required in your life? आपके जीवन में किसकी आवश्यकता है? यीशु मसीह की। No. Money. नहीं, पैसा। Paisa, हाँ, job, पैसा, नौकरी education. और पढ़ाई। No, don't worry about all that. आप इस बारे में चिंता ना करें। Jesus is required in your life. प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आवश्यक He है। is God. वो परमेश्वर है। Nothing is impossible unto him. उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। He is the king. वो राजा है। He is above everybody. वो सबके ऊपर है He is almighty God. और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर So है। Jesus is needed in your life. आपके जीवन में यीशु जरूरी है। Without Jesus you cannot live in this world. यीशु के बिना आप इस संसार में जी नहीं So पाओगे। you need Jesus in your life. इसलिए आपके जीवन में यीशु की जरूरत है। Your family also needs Jesus. आपके परिवार में भी यीशु की So जरूरत you है। all came for this holy convocation. आप इस पवित्र सभा में आए Now हो। we are going to go away after 2 days. अब 2 दिन के बाद चले जाओगे। We have to live in this world. इस संसार में जीना है। Here everything was fine. यहाँ पर तो सब ठीक ठाक Everything was रहा, happy. सब कुछ But when खुशहाल we था। go into the world, लेकिन जब आप संसार में जाओगे, we need to face the world. आपको संसार का सामना करना पड़ेगा। We need to face life. आपको जीवन को के साथ संघर्ष So करना from होगा। here you go with Jesus. यहाँ से आप यीशु को साथ लेकर जाओ। Without Jesus don't go away from this place. इस जगह को बिना यीशु के ना छोड़ो। Take Jesus in your life. आप अपने जीवन में यीशु को ले लें। Take Jesus in your family. आपके परिवार में यीशु को ले लें। He will help you. वो आपकी मदद करेंगे। He will bless you. वो आपको आशीषित He will solve करेंगे। all your problems. वो आपकी समस्याओं का So that हल is the first करेंगे। lesson. और ये पहली सबक है। What is the first lesson? पहला सबक क्या है? Take Jesus with you. यीशु को अपने साथ लेकर जाओ। Jesus is needed for your life. आपके जीवन में यीशु की आवश्यकता So है। when Jesus was there, और जब यीशु वहां पर थे, the storm came. एक तूफान आया। This boat is shaking here and there. अब ये नाव उधर इधर हिलडुल And रही है। it says there was a great storm. और लिखा हुआ है कि बड़ी तूफान आई And waves are beating into the boat. और जो लहरें हैं नाव को टकरे मार No, रही। water has come into the boat. अब पानी जो है नाव में आ गया। Is it good or bad? अच्छा है कि बुरा है? पानी अच्छा है? Is it good or bad? पानी नाव में आना अच्छा है या बुरा है? Not good. नॉट गुड। It's dangerous. और वो खतरनाक है पानी आने But से। Jesus is there, but still it came. यीशु मसीह है लेकिन फिर भी पानी आया। In our life also. हमारे जीवन में भी When Jesus is there, जब प्रभु यीशु मसीह साथ it is हैं, not that we don't have any problem. इसका मतलब ये नहीं कि कोई समस्याएं नहीं We have to रहेंगी। face the storms in our life. हम अपने जीवन में इन संघर्षों का There may सामना be some करना trouble in पड़ेगा। our life. आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ There may रहेगा। some sickness may come. हो सकता है बीमारी आए Some financial problem will come. या आर्थिक समस्याएं आ सकती So हैं। some difficulties will happen in our life also. हमारे जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ But सकती only हैं। one confidence is there. Jesus is there. लेकिन एक हिम्मत ये है कि यीशु हमारे साथ है। Here Jesus was sleeping. यहाँ पर यीशु मसीह सो रहे थे। All the disciples, they are all afraid. They are worried. चेले सारे वे चिंतित हो गए हैं। So they woke up Jesus. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जगाए। So when you have a problem, और जब आपके जीवन में समस्या है whatever be your problem in your personal life or in your family life, और आपके व्यक्तिगत जीवन में या पारिवारिक जीवन में, what should you do? तुम्हें क्या करना Where है? should you go? कहाँ जाना है? Where should you go? कहाँ जाना है? Whom should you tell the problem? और आपको अपनी समस्या किसको बताएं? Go to Jesus. यीशु के पास जाएं। The wonderful thing about our life is हमारे जीवन की अद्भुत बात यह है, you need not go only to the church and pray. और केवल कलीसिया में ही जाकर प्रार्थना करना ऐसी बात नहीं Only from there God will hear your prayer. कि No. वहीं से ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, ऐसी बात नहीं। Other people will think like that. दूसरे लोग ऐसा सोचते हैं, But for us, लेकिन हमारे लिए from anywhere we can pray. हम कहीं से भी प्रार्थना कर सकते हैं, At any time we can pray. किसी भी समय कर सकते हैं In any manner we can pray. और किसी भी तरह कर सकते हैं। Just like you tell your problem to somebody, you can tell Jesus. जैसे आप अपनी समस्या को किसी को बताते हैं, यीशु को बताओ। Yes or no? है कि नहीं? Yes or no? हाँ या ना?
You can talk to God. आप परमेश्वर से कह सकते हो, You can tell your problem to Him. आप अपनी समस्याएं उन्हें बताएं, He will hear your prayer. वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। David prayed when he was in the wilderness. जब दाऊद जंगल में था प्रार्थना की, David prayed when he was in the cave. और दाऊद जब गुफा में था प्रार्थना There was a की। person called Jonah. योना कहकर एक व्यक्ति था, You know from where he prayed? आप जानते हैं उसने कहां से प्रार्थना की? He was in the belly of the fish and he वो- prayed from there. बड़ी मछली के पेट में था, वहां से दुआ So from की। anywhere, at any time, we can call upon Jesus. आप कहीं पर भी हो, कहीं से भी आप यीशु को पुकार सकते हो, And will He hear or not? और वो सुनेगा कि नहीं? He hears our prayer. वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। It is said about the children of Israel, इस्राएल के लोगों के बारे में बताया गया, even their sigh, God heard. और परमेश्वर ने जो आहें वो भर रहे थे प्रभु ने देखा। They did not pray. उन्होंने प्रार्थना नहीं की, They sighed. वे आहें भर रहे थे, They said like that. और ऐसे ऐसे लंबी सांस ले God रहे heard. थे। परमेश्वर ने देखा। God hears your tears. He परमेश्वर sees your tear. आपके आंसुओं को देखता है। Is there any God like that? क्या ऐसा कोई परमेश्वर है? He sees your tears. वो आपके आंसुओं को देखता है, Your tears become a prayer to God. और आपके आंसू उसके लिए What a प्रार्थना wonderful है। God we have. कितना अद्भुत हमारा So you should परमेश्वर have है। faith in this God. इसलिए इस परमेश्वर पर विश्वास So कीजिए। these disciples, और चेलों ने when the storm came, जब तूफान आया, they woke up Jesus. वे यीशु को And जगाए, they said, Master, care you not because we are perishing. और उन्होंने उसे जगाकर कहे, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? Is it prayer? Is it a prayer? क्या ये प्रार्थना है? No. नहीं। They questioned. और ये तो सब प्रश्न था। What they said? उन्होंने क्या "Oh, don't कहा? you care? We are dying. अरे हम मर रहे हैं, चिंता नहीं। You are sleeping. आप सो रहे हो आराम We are से। dying. You are sleeping. हम मर रहे हैं, आप सो रहे What हैं। is that, Master? गुरुजी ये क्या बात What है? is the use of having you, Master? आपका हमारे बीच में होना क्या फायदा? Questioned. और उन्होंने प्रश्न किया, Questioning is right or wrong? और प्रश्न पूछना सही है या गलत है? Not good. गलत है। If you don't have faith, you will question. अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो ही प्रश्न पूछते हो। You will do. If you don't have faith, you will murmur. अगर आपके पास विश्वास it has नहीं happened है like this, तो I am having कुड़कुड़ाते this problem, रहोगे, I am रोते having रहोगे, this ये problem. हुआ वो हुआ, Always problem for me. Always problem for हर me. समय कुड़कुड़ाते ही रहते हो। Others no problem for me. Only problem. और लोग ठीक हैं, केवल मुझे ही समस्या। Faith will not question God. विश्वास जो है कभी भी परमेश्वर से प्रश्न नहीं पूछती, Faith will not murmur against God. और विश्वास जो है परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाती नहीं। Faith will not say, Lord, why you did like this? विश्वास ये नहीं कहेगा कि परमेश्वर आपने ऐसा क्यों किया। Faith you can pray to Him. हम विश्वास से प्रार्थना कर So these सकते हैं। disciples should have said, और ये चेले ऐसा कहना था, Master, प्रभु जी please help us. हमारी सहायता करो, They should have told like that. ऐसे कहना था। But you know what they said? लेकिन उन्होंने क्या कहा? Don't you care that we are perishing? कि क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए Probably जाते हैं? Peter would have questioned like that. और हो सकता है कि पतरस ऐसा पूछा He is होगा, always questioning. क्योंकि वो हर समय प्रश्न पूछते ही रहता That is है। why in 1 Peter chapter 5 and verse 7 he says, इसलिए पहला पतरस 5 की 7 में पतरस कहता है the Lord cares for you. कि प्रभु आपकी चिंता करता Don't है। worry about anything. आप किसी बात He की cares चिंता for ना, you. वो आपकी चिंता God करता cares for है। you. परमेश्वर आपकी चिंता करता है। God cares for each one of you because you are children of God. आप में से हर एक की चिंता प्रभु करता है क्योंकि आप परमेश्वर That is के the बच्चे confidence हो। you should have. और ये निश्चयता आप में होनी Others don't चाहिए। bother about you. They don't care for you. दूसरे लोग आपकी चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते They हैं। reject you. वे तो तिरस्कार करते हैं, But Jesus cares लेकिन- for you. लेकिन यीशु आपकी चिंता करता There है। is one person who loves you. और एक ही व्यक्ति है जो आपसे प्रेम करता There है, is one person who knows you. और एक ही व्यक्ति है जो आपको जानता There है, is one person who cares for you. एक ही व्यक्ति है जो आपकी चिंता करता है। Who is that person? और वो व्यक्ति कौन है? Who is that person? कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह। Know that Jesus Christ. और यीशु मसीह को जानो, Experience that Jesus Christ every day in your life. और हर रोज उस यीशु मसीह को
अनुकरण या अनुभव So, अपने जीवन में करें। Second lesson from this portion is, और इस हिस्से से दूसरा सबक ये है, when you go through the problem, जब आप समस्याओं के द्वारा जाते हो, don't question God, आप परमेश्वर से प्रश्न ना don't murmur पूछें, God, आप कुड़कुड़ाए नहीं don't doubt God. और शंका ना करें। But what you should do, लेकिन आपको क्या करना है? pray to God. प्रार्थना करना है। Pray to God. प्रभु से प्रार्थना करें। From anywhere, anytime, you can pray to God. कहीं से भी कभी भी Any problem, you can pray to God. कोई भी समस्या कोई ना होवे, प्रार्थना He करो। will not say, I can't solve this problem. No, वो no, no, कभी नहीं I won't. कहेगा भाई ये मेरे वश की बात नहीं, You go somewhere else. No. और कहीं जाओ, मेरे पास He ना will आओ। hear your prayer. He will लेकिन solve वो your problem. आपकी प्रार्थना को So, सुनता है। when Jesus heard about their problem, जब प्रभु ने उनकी समस्या को देखा, he did not keep quiet. वो चुप नहीं रहा, He arose, वो उठा rebuked the wind, और आंधी को डांटा and he told, peace be still. और पानी से कहा शांत रहे, And the wind ceased, and there was great calm. और आंधी थम गई, बड़ा चैन हुआ। God speaks. परमेश्वर बोलता है, He speaks to everyone. वो हर एक से बातें करता है, He speaks to the sea also. और वो समुंदर से भी बात करता He है, told the sea, peace be still, और be quiet. समुंदर से कहा मुंह बंद कर। Is there anybody like that? ऐसा कोई है? Anybody can be like that? कोई भी ऐसा समुंदर को डांटने वाला? Yesterday there was a big storm, no? I was कल- worried. कल इतनी बड़ी आंधी तूफान आई, Huh? मैं चिंतित हो गया। Will it become a big flood? क्या बहुत Big बड़ा storm. बाढ़ आएगा क्या यहाँ? But, huh? But Jesus told, stop. लेकिन 4 o'clock, 3 o'clock, stop. प्रभु ने कहा इतनी बारिश, अब चुप हो जा। Do you know the nature is under the control of God, आप Jesus जानते Christ? हैं जो प्रकृति है प्रभु के वश में है, If you tell something, it will listen, it will obey. और यदि आप कुछ कहोगे तो वो आपकी बात को मानेगी। Do you believe that? ये आप भरोसा रखते हो? God controls the entire nature. परमेश्वर सारी सृष्टि पर उसका अधिकार है, Thus, in your life also, the entire situation He controls. और आपके जीवन में भी सारी परिस्थिति को वो अपने वश में रखता There may है। be some people who are coming against you. और कुछ लोग हैं जो आपके विरोध में आ रहे हैं। Situation may be against you. हो सकता है परिस्थिति आपके खिलाफ है, Some sickness may come to you. हो सकता है कोई बीमारी आए, But the Lord says, लेकिन प्रभु कहते हैं listen, देखो, सुनो, stop, चुप रहो, quiet, मुंह बंद रखो, it will be quiet. और वो चुप हो It जाएगा। happened. हुआ है। He said, peace be still. उसने कहा थम जा, And it was still. और आंधी थम गई, Sea was calm. और जो समुंदर है चुप हो गया, There was storm. और वो आंधी रुक गई, Disciples' heart also storm. और चेलों का दिल धड़कना भी हल्का हो गया। Why storm was there in their heart? क्यों कर उनके दिल में तूफान आया? Why fear was there? क्यों कर डर आया? No faith. क्योंकि विश्वास नहीं So था। Jesus said, यीशु ने कहा why are you so fearful? कि तुम क्यों चिंता, क्यों डरते हो? Don't you have faith? क्या तुम में अब तक विश्वास नहीं? Today are you having fear in your life? क्या आज आपके जीवन में भय है, Fear hai? डर है? Do you have fear? डर है कि नहीं? नहीं डरते? No. अरे Why? सब लोग निडर हैं। डरते हो कि If there is नहीं? no fear, that means you have faith. अब अगर आप में डर नहीं है इसका मतलब विश्वास है। If there is fear, there is no faith. अगर डर है तो विश्वास नहीं। In Psalm 56 we read, हम भजन 56 में पढ़ते हैं, Psalm 56 भजन 56 verse 3, और उसका तीसरा पद what time I am afraid, I will trust in thee. कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। When there is fear, जब डर लगेगा immediately what you should do? तुरंत आपको क्या करना है? Trust in God. प्रभु पर भरोसा Have रखें, faith in God. प्रभु पर भरोसा Fear रखें will go away. और डर चले जाएगा। So whatever fear it may be, चाहे डर कैसी भी क्यों ना हो, believe in God. और विश्वास करो प्रभु Go to पर। God. प्रभु के पास Tell जाओ, him your problem. अपनी समस्या He बताओ, will give you peace. वो आपको शांति देगा।
Who is Jesus Christ? यीशु मसीह कौन है? He is called as the Prince of Peace. वो शांति का राजकुमार है। And he says in John's Gospel 14 and verse 27, my peace I give unto you. और वो यूहन्ना 14:27 में कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति So देता Jesus हूँ। Christ gives his peace in your life. प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अपनी शांति आपको देता If you है। have Jesus in your life, अगर आपके जीवन में he is यीशु the Prince है, of Peace and he will give you peace. वो शांति दाता है और आपको शांति So here देगा। that immediately when he said, peace be still, there was calm. और तुरंत जब प्रभु ने कहा कि थम जा, तो समुंदर थम Today गया। the Lord Jesus Christ is asking you, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछ why रहे are हैं, you fearful? आप क्यों डरते हो? Why are you not having faith? क्यों कर आप में विश्वास नहीं है? The Lord controlled the storm प्रभु ने उस तूफान को अपने वश में and the रखा disciples feared. और चेले डर गए। What is this? ये क्या बात है Even the storm is obeying कि Jesus. आंधी तूफान भी उसकी बात को Immediately it was मानती है over. और तुरंत शांत हो So गए। what is the third lesson you learned? अब तीसरा सबक हम क्या सीखते What is the हैं? first lesson? पहला सबक क्या है? What is the first lesson? पहला सबक क्या है? Take Jesus with you. यीशु को अपने साथ रखिए। Have Jesus in your life. आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह बने रहे। Secondly, और दूसरी when बात, there is a problem, जब समस्या आती है, pray to Jesus. यीशु से प्रार्थना Tell करें। him your problem. आप अपनी समस्या को प्रभु को So in दिखाएं। your family any problem is there? Pray to Jesus. अगर आपके परिवार में कोई समस्या है तो यीशु से प्रार्थना करें। Don't be troubled in that situation. उस स्थिति में आप भयभीत ना हों। And third lesson what we learn is, अब तीसरा सबक जो हम यहाँ सीखते Jesus हैं, was teaching them something. प्रभु यीशु मसीह उनको कुछ सिखा रहे थे। He was sleeping. वो सो रहे थे You know what he was telling? और आप जानते हो वो क्या बतलाना चाह In रहे that हैं। stormy situation, उस तूफानी हालत में you also come and sleep with me. आप Don't worry. आप भी आकर मेरे साथ सो जाओ, चिंता ना करो। You come and sleep with me. आकर मेरे साथ सो जाओ। I am sleeping, no? अब मैं सो रहा हूँ How ना। am I sleeping? और आप, मैं सो रहा हूँ, देख रहे हैं How ना he was sleeping, Jesus? कैसे यीशु मसीह सो रहे थे। Read that word. और How was he sleeping? और वो कैसे सो रहे थे? How? कैसे? He was keeping a pillow. और वो एक सराना लिए हुए Pillow and sleeping nicely. गद्दी पर सो रहे थे। So Jesus was telling them, प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे थे you also come and sleep with me. कि आप भी आकर मेरे साथ सो If you जाओ। are with me, अगर आप मेरे साथ I am रहेंगे, the Prince of Peace. मैं शांति का राजकुमार हूँ You can be at peace also. और आपको भी शांति मिलेगी। You can sleep with me. आप मेरे साथ सो So सकते हैं। relax in your difficult situation. इसलिए अपनी समस्याओं में आप आराम से रहें। Don't be worried. आप चिंता ना Go करें। to Jesus. यीशु के पास And be with जाओ him. और उसके साथ रहो। He will handle that problem. वो आपकी समस्या को अपने And हाथ one more में लेंगे। important thing. एक और प्रामुख्य बात, Take pillow with you. आपके साथ सराना लेकर जाओ। What you should take? क्या ले जाना है? सराना। Why? क्यों? What for? किस लिए? To sleep. हाँ, सोने के लिए सराना ले जाते What हैं is ना। this pillow? अब ये पिल्लो सराना क्या है? Pillow is the promise of God. और ये जो सराना है परमेश्वर के वायदे। Bible is full of promises. बाइबल में कई सारे वायदे हैं All that promises, they are for our rest. और ये सारे वायदे हमारे आराम You के believe लिए in that promise आप and be at rest. वायदे पर भरोसा रखो, शांत रहो। Don't worry about anything. आप किसी बात की चिंता ना Go करो। to Jesus यीशु के पास जाओ and claim the promises और वाचाओं को दावा करो and relax. और आप आराम से Who will रहो। handle that situation? अब वो स्थिति को कौन संभालेगा? Who will handle that situation? कौन संभालेगा? Who should handle that situation? किसको संभालना For है? whom is it possible to handle the situation? और किसके साथ सामर्थ्य है कि वो हमारी समस्या Only को Jesus. अपने हाथ में ले? केवल यीशु, Only Jesus. एक केवल So यीशु। leave that problem in the hand of Jesus. प्रभु यीशु के हाथों में अपनी समस्या को छोड़ दो, He will handle that problem. वो ही आपकी मदद So करेगा। how many lessons we have learned? अब कितने सबक हम सीखे हैं? So in your life you will have problems. आपके जीवन में समस्याएं रहेंगी Even when Jesus is there, you will have to face the problem. और यीशु मसीह थे फिर भी आंधी आए,
समस्या आएगी, Take Jesus with you. यीशु को अपने साथ ले लो। Even every day, pray to Jesus. हर रोज प्रभु से प्रार्थना करें, Tell all your problems to अपनी Jesus. समस्याएं सारे प्रभु को बताओ Hand over the problem to Him. और सारी समस्याएं उसके हाथ में दे दो And you be at peace. और आप शांति के साथ And बने read रहो। the Bible. बाइबल को पढ़ें। And when you read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ते हैं there are many promises. कई वायदे हैं Those promises are assurances from God. और ये जो वायदे हैं परमेश्वर की ओर से निश्चय की बातें You can हैं। tell the Lord, Lord, you have told like that. Do it in my life. आप प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु आपने ऐसे कहा मेरे जीवन में He will करो। not tell lies. आप झूठ नहीं बोलेंगे He is faithful. कि वो विश्वास योग्य है He is faithful who has promised. और जिसने वायदा किया वो विश्वास He योग्य will help है। you in your life. वो आपके जीवन में आपकी मदद He will give you करेगा victory in your life. और वो आपके जीवन में विजय को देगा। You need not worry about anything in your life. आप अपने जीवन में किसी बात की चिंता ना करें, In any difficult situation, चाहे कैसी भी हालत होवे, find help from Jesus. यीशु की मदद को चाहो। One verse we will read. एक वचन को हम पढ़ते Hebrews हैं, chapter 4, इब्रानी उसका चौथा अध्याय verse 16. और उसका 16वां पद। Hebrews chapter 4 and verse 16. इब्रानी चौथा अध्याय और उसका 16वां पद। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करे। So let us therefore come boldly. इसलिए हमें हिम्मत के साथ आना है। The Lord knows all your problem. प्रभु आपकी समस्याओं को जानता है। Come to the throne of grace. प्रभु उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट आओ। Anytime you can come. कभी भी आ सकते हो You can obtain mercy and find grace to help in the time of need. और आप दया को प्राप्त कर सकते हैं, आवश्यकता के समय में अनुग्रह सहायता को पा सकते हैं Timely help He will give. और वो समय पर सहायता देगा। You can trust in the Lord. आप प्रभु पर भरोसा रख सकते हैं। Will you take Jesus in your life? क्या आप अपने जीवन में यीशु को ले लेंगे? Will you pray to Him? क्या आप उससे प्रार्थना Will करोगे? you tell Him all your problems? क्या आप अपनी समस्याएं प्रभु को बताओगे? Then will you relax? God- Will you be peaceful? तब Claiming आप the promises of God. और प्रभु के वायदों को दावा करते आप आराम So से these are the रहते हैं। simple lessons which we have learned. और ये साधारण बातें हैं जो हम सीख So रहे when हैं। you go to the world, जब आप संसार में जाओगे it is the travel by the sea, by the boat. हो सकता है कि नाव में होकर आपको जाना पड़े। The Lord will take you safely to the other side. परमेश्वर आपको सुरक्षित उस पार ले He will जाएगा not allow you to perish. और वो आपको डूबने नहीं देगा। You will be victorious in every situation आप हर हालत में जयवंत रहेंगे because the Lord is with you क्योंकि प्रभु आपके and संग He है cares for you. और वो आपकी चिंता करते Shall we हैं। pray? आए हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने 3 प्रामुख्य बातों को हमें बताए हैं कि प्रभु को हम अपने साथ बनाए रखें और प्रभु से हम प्रार्थना करने वाले हों और जो सराहना आपके जो वायदे हैं प्रभु जी, हर आवश्यकता के समय में हम सहायता को पा सकते हैं। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके प्रभु जी साधारण वचन के लिए, लेकिन बहुत बड़ी सबक आपने हमें सिखाया है। हम जो आपके वचन को सुने हैं प्रभु, ना केवल हम आपके वचन को सुनने वाले ही परंतु उसके अनुसार चलने वाले हो सके। जब जीवन की यात्रा में दुख मुसीबतें परेशानियां आती हैं प्रभु जी, हम आप पर भरोसा रखते हुए, आपसे प्रार्थना करते हुए प्रभु जी आपकी सहायता को पाने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के द्वारा जो प्रोत्साहन हमें मिला है। बाकी समय आप हमारे संग रहें। थोड़ा समय हम विश्राम करते हैं। प्रभु जी आप अनुग्रह करें। सारा महिमा आदर आप ही को देते हुए एक बार फिर आपके वचन के लिए, आपके दास के लिए धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब याद रखिए, कल की तरह आप देर से ना आए। जाना है तो जाइए, नहीं तो बैठे रहो, और जो बैठे रहेंगे उनके लिए हम गीत गाते जाएंगे।